So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our मैथ्स क्लास जिसमें आज हम लोग वापस से अपना चैप्टर स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक टॉपिक बचा है मीन और मोड। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने देख लिया है। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, मोड का शायद लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको भी देख लिया जाएगा। और आज हम लोग मीडियन पर डिस्कशन अपना करेंगे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना रहेगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए जिससे कि एक बार में ही चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकें। आते हैं अपने पीपीटी पर और देखते हैं किस तरीके से चीज़ों को आज हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो साइंस हम लोग का ख़त्म हो चुका है। इसी कड़ी में आज हम लोग मैथ्स पर भी अब अंतिम वार करने के फिराक में हैं। ठीक है, तो है स्टैट्स चैप्टर नंबर 13 और इसका आज हमको क्लियर करना है कहाँ से, मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन ऑफ द डेटा मतलब कि डाटा जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी उसके बीचों बीच मीडियन मतलब एकदम बीचों बीच कौन सा डेटा है, कौन सा टर्म है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है ये एक अनग्रुप्ड डेटा का है, नॉट ग्रुप्ड। ग्रुप्ड वाले में तो हमारा क्लास इंटरवल होता है, ये एक अनग्रुप्ड डाटा है। तो ध्यान रखना, अनग्रुप्ड डाटा मीडियन निकालने का भी एक फॉर्मूला है और ग्रुप्ड डेटा का भी मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल अनग्रुप्ड डाटा का जिसमें हम लोग मीडियन निकालने चल रहे हैं। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला दिया है मार्क ऑब्टेन्ड, दूसरा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 29 नंबर पाने वाले 28 स्टूडेंट हैं, 28 नंबर पाने वाले 24 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से आगे भी है। हमें बताना है कि मीडियन ऑफ द मार्क क्या है। मीडियन ऑफ द मार्क क्या है, जो इतने सारे नंबर दिए गए हैं इनका मीडियन क्या है। इनका मीडियन हमारा भाई, अरे यार, इनका मीडियन हमारा क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बहुत ध्यान से इधर देखो भाई साहब। अगर अनग्रुप्ड डाटा रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग या इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, ध्यान रखना, ये अनग्रुप्ड डेटा में ये पहला स्टेप है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको तुम किस में करो, उसको करना है तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब उनका एक ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पर 20 आ रहा है, 29 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो कोई इसमें क्या कहते हैं वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है। तो इसको ऑर्डर में करने के लिए मार्क्स ऑब्टेन में हम सबसे पहले लिखेंगे 20। कितना लिखेंगे, 20। 20 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, तो 25 है। 25, फिर 28 और उसके बाद 29, उसके बाद 29 के बाद 33, 38, 42 और लास्ट में 43। यहाँ पे हमने मार्क्स ऑब्टेन लिखा। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत देखो, ये कैसे निकालते हैं ये बताएंगे, परेशान मत हो। तो मार्क्स ऑब्टेन हमने क्या कर लिया, सीरियल वाइज लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तुम्हारी मर्जी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ऑर्डर होना चाहिए बस। नंबर ऑफ स्टूडेंट, 20 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 6। 25 नंबर पाने वाले 20, 28 नंबर पाने वाले 24, 29 नंबर पाने वाले 28, 33 नंबर पाने वाले 15, 38 नंबर पाने वाले 4, 38 नंबर पाने वाले 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और 42 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं और 43 नंबर पाने वाले 1 स्टूडेंट हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट, 25 नंबर पाने वाले 20 स्टूडेंट। ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया था, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। बस एक काम करें कि हम एक ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिए। अब बात आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखो 20 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 6 हो जाएगी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 6 हो जाएगी। लेकिन जब दूसरे रो पर आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 25 नंबर तक पाने वाले 25 नंबर तक पाने वाले कितने हैं इसमें, 20 है। इसमें कितने हैं, 20 है। इसका मतलब इसको ये ध्यान रखो, इस तरीके से समझो कि 20 नंबर तक कितने बच्चे हैं टोटल, 0 से लेकर के 20 नंबर तक कितने टोटल है बच्चे, 6 बच्चे। 0 से लेकर के 25 तक 0 से लेकर के 25 तक ये 20 तो हैं, लेकिन ये 6 भी तो रहेंगे। समझ नहीं रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि भाई 0 से 20 6 बच्चे दिए हैं, ठीक है। 0 से 20 6 बच्चे दिए हैं। 0 से 25 ये 20 तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये जो 6 हैं ये भी तो उसी में आएंगे ना। तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब पुराने वाले स्टूडेंट को भी ऐड ऑन हम करते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 26, 0 से 28 या बिलो 28 इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना 50, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना 50, क्लियर। ये वाला अपना हो जाएगा 78, ये अपना हो जाएगा 78। 0 से 33 इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले तो समझ में आ गया होगा कि वो वाली फ्रीक्वेंसी तो रहेगी है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसमें ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आ जाएगी 6, 26, 50, 78, 93, 97, 99, 100, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो, अगर हमारा n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू 100 आ रहा है, n इज इक्वल टू 100 आ रहा है। बहुत ध्यान समझिए, n इज इक्वल टू 100 कैसे आया, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट होता है वही n होता है, वही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। चाहो तो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हैं इनको ऐड ऑन करोगे तब पर भी यहाँ 100 ही आएगा, ठीक है। तो इसको करने से बढ़िया है बस जो लास्ट वाले डिजिट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी वही अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, वही हमारा n हो जाएगा। अब ध्यान रखो, अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं। अगर हमारा n ऑड रहता है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो उसका मीडियन टर्म होता है, उसका मीडियन टर्म होता है n/2th टर्म, n/2th टर्म, ठीक है। यही तो होता है। नहीं यार, कुछ गलत बता दिया क्या हमने। हाँ, यदि हमारा n ऑड रहता है, अगर यहाँ n ऑड होता तो n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, मतलब अगर हमारा n ऑड रहता तो हम क्या करते, जो भी n आता उसमें +1/2 कर देते, तो जो भी टर्म होता वही हमारा मीडियन होता है। लेकिन अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तब क्या होता है, तब होता है हमारा n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म का एवरेज। मतलब इनका और इनका टर्म निकाल लेंगे, कौन सा टर्म है, और उसके बाद उसका एवरेज निकाल देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द अनग्रुप्ड डेटा, फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि n हमारा यहाँ इवन है, हेयर n इज इवन, बाई n 100 आया है ना, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस
n प्लस 1/2th टर्म अपॉन 2। अब n/2th टर्म मतलब n क्या है, 100 है हमारा, 100/2th टर्म। बहुत ध्यान से देखिए भाई, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और यहाँ पर 100 प्लस 1/2th टर्म करेंगे अपॉन 2। 100/2th टर्म मतलब क्या होता है, 50th टर्म, 50th टर्म। और 100 प्लस 1 मतलब ये 101 हो जाएगा। 101 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 उतरा, 2 0 ज़ा 0, ये 1 पॉइंट लगा, और 0 2 5 ज़ा 10, 50.5 टर्म, 50.5th टर्म अपॉन 2। अब 50th टर्म हमको देखना है, ऐसा नहीं कि 50 प्लस 50.5 कर दें उसके बाद उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं है। 50th टर्म अपने हमको डेटा में देखना है कि 50th टर्म कौन सा होगा। तो देखो ये 50 है, अरे यार ये देखो ये 50th टर्म है ना, 50th, तो 50th टर्म कौन सा है अपना, ये 28th, ठीक है। 50th टर्म कौन सा है अपना भाई, 50 यहाँ पे लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 50th टर्म अपना कौन सा है, 28। और 50.5 इसमें आएगा, 50.5 इसमें आएगा, तो 50.5 टर्म कौन सा हो जाएगा, 29। मतलब 50th टर्म की जगह हम 28 लिखेंगे और 50.5 टर्म की जगह 29 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेयर फ्रेम से 28 प्लस 29 अपॉन 2, जिसका हो जाएगा 8 9 17, 2 2 4 1 5, 57 अपॉन 2। और इसको जब सॉल्व करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 1 बचेगा 28.5। देयरफॉर मीडियन ऑफ द मार्क्स इज इक्वल टू 28.5। 28.5 हमारा आंसर बन जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप सो कि क्लियर होगा कि हमारा n इवन होगा तो किस तरीके से निकालते हैं। भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, ये सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला है, नॉट फॉर ग्रुप्ड। और इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर ग्रुप्ड जो डेटा रहेगा उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत बनती है तो शाम को पूछ लो। अब इसके बाद आती है बात ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालने की। ग्रुप्ड डेटा के मीडियन निकालने की, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF मतलब था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी निकाले थे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई h। फॉर्मूला याद कर लो, L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाइड बाई h। इसका L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे जानेंगे अभी डिस्कस करेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी जितनी दी गई है सबको ऐड ऑन कर दो, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट है वही हमारा n होता है। CF क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास जो होगी उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, उस वाले क्लास की नहीं, उसके ऊपर वाली, प्रीसीडिंग दिया गया है। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। H क्या है, क्लास साइज, एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में क्लास साइज इक्वल नहीं दी रहेगी, तो वहाँ पर इक्वल करनी रहेगी, उसके मेथड क्या है बताए जा चुके हैं। तो ये अपना प्यारा सा फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, L क्लियर है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी हमारी उस जो भी मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और H फॉर क्लास साइज। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं,
भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 0 to 10, 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 10 to 20 3 बच्चे हैं। 20 to 30 4 बच्चे हैं। 30 to 40 3, 40 to 50 3, 50 to 60 4। इस तरीके से आगे भी हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब भाई साहब सवाल उठता है कि हम किस तरीके से यहाँ का मीडियन निकालेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप्ड डेटा है और ग्रुप्ड डेटा का अभी हम लोग देख लिए हैं फॉर्मूला। तो इसको अरेंज हम कैसे करेंगे? इस फॉर्म में, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमको पहले से दी गई है, तो उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, फटाफट हम लिख दिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें बताया कि स्टार्ट 5 से करेंगे और उसके बाद जो भी डिजिट आएगी, जैसे यहाँ पर 3 आ रही तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7, 38 7 तुम्हारा हो जाएगा 45, 45, 45 8 53। अब यहाँ से भाई साहब, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि n कितना है? 53 है। n कितना है? 53 है। अब बात होगी सर जी n तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? यदि यहाँ लिखें प्रेम से कि मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ से हमें दो चीज़ पता चल गई कि n हमारा 53 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? n हमारा 53 है। n इज इक्वल टू 53 ये पता चल गया, और h क्लास साइज हमें पता चल गई, वो है 10 की। इसके अलावा ना l पता है, ना CF पता है, ना f पता है। तो l का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अभी हमें मीडियन क्लास नहीं पता है। सर जी मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए। तो भाई साहब बोगैम्बो खुश हो जाए, बोगैम्बो खुश हो जाए। तो बोगैम्बो भाई साहब खुश करने के लिए तुम्हें फॉर्मूला बता देते हैं कि किस तरीके से निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या कर दो? n/2 कर दो, n/2 कर दो। ये क्यों करा रहे हैं? मीडियन क्लास निकालने के लिए। n/2 का फॉर्मूला क्या है? n अपना 53 है, 53 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 26.5, 26.5। अब तुम ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो 26.5 इसमें लाई नहीं करेगा, इसमें लाई करेगा। ये वाला मीडियन क्लास तुम्हारा हो जाएगा। बोगैम्बो खुश हुआ कि नहीं हुआ भाई? बोगैम्बो खुश होना चाहिए भाई इस बात पर कि सर जी ने बता दिया हमें। ठीक है, कैसे निकाले? n हमारा दिया हुआ है 53, हमने निकाल लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 53। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? क्योंकि मीडियन क्लास निकलने के बाद ही वो जो और वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकल करके आएगी। तो जब हमारा n 53 दिया गया है तो n/2 करेंगे 26.5 होगा, और 26 पॉइंट इसी वाले में लाई करेगा, इस वाले में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब फटाफट हो जाएगा हमारा। सबसे पहले L निकाल देते हैं। तो L कितना है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है? 60 हो गया। इसके बाद और क्या होता है जी? और क्या बचा है? n/2 की वैल्यू आ ही गई है 26.5। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। 29 नहीं लेंगे, 22 लेंगे। क्यों? क्योंकि CF मीन्स क्या होता है? यहाँ पर देखो दिया गया है CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी हमने मीडियन क्लास ली है उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। और क्या बचा, फ्रेक्वेंसी। तो फ्रेक्वेंसी इसी मीडियन क्लास की फ्रेक्वेंसी कितनी है, 7। और सब तो क्लियर है भाई। अब इसी को अपने फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू एल अपना 60 है प्लस n/2, n/2 आ गया 26.5 माइनस CF है 22, CF कितना है 22, फ्रेक्वेंसी अपनी है 7 मल्टीप्लाइड बाई h है अपना 10। इसको ही सॉल्व करना है, तो 60 प्लस इसको देखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 26, 22, 48.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 485 अपॉन 7। ठीक है, 60 प्लस 485 अपॉन 7। हो गया। अब 485 तो 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7×42, 8 में 2 गया 6, और फिर 5 में 3 गया 2, पॉइंट लगाएंगे। 7 3 जा नहीं जाएगा, 7 2 जा जाएगा 14, और फिर 6 बचेगा, फिर एक और डिजिट लग जाएंगे, और उसके बाद 7 8 जा 56। मतलब ये हो गया 60 और ये हो गया 69.3। ठीक है, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 129.3, कुछ ऐसा ही आएगा। कुछ गलत कर दिए हैं, कुछ गलत हो गया है। इतना ज़्यादा मीडियन कहाँ जाएगा भाई, मीडियन तो 100 तक ही है अपना, 90 to 100 ये लास्ट मीडियन है। 100 से ज़्यादा मीडियन कैसे हो सकता है, तो कुछ गलत हुआ है। गलत कहाँ हुआ है जानते हो, गलत हमने यहाँ कर दिया। भाई साहब तुम्हारे ही टीचर हैं, गलती करने का तो अधिकार हमें भी। गलती यहाँ किया है, इसको ऐड कर दिया है, इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ ऐड कर दिए 60 प्लस 45 अपॉन 7। 45 अपॉन 7 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। देखो गलती कैसे पकड़ी गई, क्योंकि 129 आ रहा था और 129 मार्क्स तो हैं ही नहीं, 129 मार्क्स है ही नहीं, सीधे 100 मार्क्स तक ही है, तो इस वजह से गलती पकड़ी गई। 45 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×42, 5 में 2 गया 3, 7 4 जा फिर ले जाएंगे, 7 4 जा 28, 2 एक बार और लेते जाओ तो 7 2 जा 14, तो 60 प्लस 6.4, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 66.4। कितना आंसर हो गया 66.4। तो ये तुम्हारा मीडियन मार्क हो गया। समझ गए कि किस तरीके से भाई मीडियन क्लास हम लोगों ने निकाला। एकदम सिंपल है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन हाँ है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अब आज का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से भाई साहब देखो इस क्वेश्चन को। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। क्लास की 51 लड़कियां हैं, क्लास की 51 लड़कियां हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 51 दे दिया। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 51 है, और उनकी हाइट दी गई जो कितनी लंबी लंबी है। ठीक है, हमें यह निकालना है फाइंड द मीडियन हाइट। भाई साहब ध्यान रखना, जब क्लास इंटरवल ना दे करके इस तरीके से दे, लेस दैन 140, लेस दैन 145, लेस दैन 150, लेस दैन 155, लेस दैन 160, लेस दैन 165, सावधान हो जाना। क्यों सर, क्यों सावधान हो जाना? क्योंकि भाई साहब यहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है ना, ये फ्रेक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रेक्वेंसी दी गई है।
समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्योंकि भाई साहब लेस देन 140, 140 से नीचे कितने हैं? 4 हैं। 145 से नीचे, तो 145 से नीचे 140 वाले भी तो होंगे, समझ रहे हो? ये किसी पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, इसके नीचे जितने भी होंगे, 150 से नीचे जितने भी होंगे तो पुराना वाला ऐड ऑन होता जाएगा। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से आएगा लेस देन 140 या अबव देन 140 या बिलो देन 140, तब ये जान लेना कि जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है ये फ्रीक्वेंसी ना होकर के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये बात तो समझ गए तुम कि अगर लेस देन, बिलो देन या अबव देन दिया रहेगा तो उसके बगल वाली फ्रीक्वेंसी ना होकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। मीडियन हमें निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन हमें निकालना है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लेस देन 140 लिखा था उसको हम लिख सकते हैं बिलो 140। यहाँ पर जो लिखा है लेस देन 145, इसको हम यहाँ लिख दिए 140 to 145, मतलब एक क्लास इंटरवल बनाकर के थोड़ा सजा दिए और उसके बाद 160 to 165 तक लेते गए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी गई है हम बता दिए हैं कि लेस देन, बिलो देन, अबव देन दिया रहेगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख लिए। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर जी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब वही फॉर्मूला है। अभी तक हम ऐड ऑन कर रहे थे, पुरानी वाली जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसको जो ऐड किए थे, जैसे भाई साहब यहाँ ये बात कर रहे हैं, जैसे ये 5 हुआ था और 5 3 8 हुआ, 8 4 12 हुआ, 12 3 15 हुआ, 15 3 18 हुआ, 18 4 22 हुआ, 22 20, मतलब ऐड कर रहे हैं ना। जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको आगे वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करके लिख दे रहे हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दी गई है। यहाँ पे हो जाएगा 4, पहली वाली तो एज इट इज़ रहेगी 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 7, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 11 सब्ट्रैक्ट होकर के 7 आएगा, फिर 7 29 सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आएगा और वो क्या होगा 22। इसी तरीके से ये होगा तो ये 22 8 30 10 40 18, ठीक है। और ये होगा तो तुम्हारा हो जाएगा ये 46 46 में से 18 जाएगा तो 16 में से 8 गया 8, 3 में बन गया 2। सही कर रहे हैं? सही कर रहा हूँ भाई, हम करेंगे तो सही हो ना। हाँ और क्या। और ये हो जाएगा तुम्हारा 28 51 में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आए, एक बार चेक कर लो भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है बहुत ही शानदार तरीके से। फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है तो उसमें ऐड ऑन कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ठीक है। 4 11 माइनस 4 7 हो जाएगा, 29 माइनस 7 22 हो जाएगा। 40 में से 22 सब्ट्रैक्ट होगा, 40 में से 22 सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 आएगा, ठीक है। और 46 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 28 आएगा, ठीक है। और 51 में से 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो 23 आएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अब तो हम फटाक से जो भी हमारा फॉर्मूला है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H, इसी फॉर्मूले देंगे। n देखो यहाँ से हमें क्या क्या पता है पहले से कि हमारा H जो है वो है 5, ठीक है। इसके अलावा कुछ पता नहीं है, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। पता है एक चीज़ और पता है n,
टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहो तो इसको ऐड ऑन करके लिखोगे तब भी 51 आएगा, तब भी 51 आएगा। नहीं आएगा, आएगा तो नहीं। यहाँ पे कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से भाई फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती। कौन बताया तुमको इस तरीके से निकलती है? गलत बताया, किसने बताया? ऐसे निकलती है, देखो इसको ऐड ऑन करने से ज़्यादा आ रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी 4, 11 - 4। अच्छा अच्छा, ठीक 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 भाई साहब, इससे सब्ट्रैक्ट होता है, इधर से नहीं। 11 - 4 7, 29 - 11 यहाँ पे लिख देंगे। 29 - 11, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 40 में से 29, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1। हाँ अब सही बैठ रहा है। 46 में से 40 गया 6, और 51 में से 46 गया कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ गया? पहला तो वही वाला हो जाएगा। दूसरे में जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है पुराने वाले से, उसको सब्ट्रैक्ट करके ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐड ऑन करेंगे तो देखो 51 आ जाएगा। 5 6 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 27, 27 और 4, 27 और 4 31, 3 कैरी 3 1 4 1 5। देखिए 51 आ गया। ये तरीका होता है। वो तरीका तुमने जिसने बताया वो गलत है, उस तरीके से फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती। ये मत कहना कि सर जी आपने ही तो बताया था। हम तो यह तरीका बता रहे हैं ना तुम्हें। इसको देखो किस तरीके से निकली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाला हम लोगों ने। मतलब जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है पुराने वाले से वो सब्ट्रैक्ट होकर के फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब n हमारा कितना आ गया? n हमारा 51 आ गया। अब बात है मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। तो अभी तुमको बताया कि n/2 कर दो। n/2 करेंगे तो 51/2, और ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 5 = 10, और 2 5 = 10। ठीक है, 25.5। 25.5 किस क्लास में आएगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 25.5 हमारा कुछ इस क्लास में आएगा। 25.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, ये तो 11 है, ये 29 है, इसमें ही आएगा। तो तुम्हारा n/2 क्या हो जाएगा? 25.5 हो जाएगा। और तुम्हारा और क्या चीज़ है? CF की बात करें तो पुराना वाला लेना है, पिछला लेना है, तो ये है तुम्हारा 11। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये है 18, और H की बात करें तो ये है 5। कुछ ऐसा ही होगा भाई। L बच गया क्या? L अपना 145 होगा। तो L क्लियर, n/2 क्लियर, CF क्लियर, F क्लियर, और H कितनी बार लिखोगे भाई? L = 145, H 2 बार लिख देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब तो वैल्यू आ गई अपनी, तो बस फटाफट क्या करेंगे? आंसर ले आएंगे। = L 145 रख देते हैं, प्लस n/2 कितना है? 25.5 है, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 11 है, फ्रीक्वेंसी 18 है, और H से मल्टीप्लाई मतलब 5 से मल्टीप्लाई। 145 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 5। 145 प्लस जिसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 5 = 25, 5 कैरी 2, 5 4 = 20, 22, 2 कैरी 2, 5 1 = 5 2 7, 72.5 अपॉन
18 इतना आ गया। अब 72.5 अपॉन 18 को इधर कोने में सॉल्व कर लेते हैं। 18 का टेबल आता होगा अगर, तो 18 4 जा 72 ही बोलोगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 5 यहाँ उतरेगा। अब ये हो नहीं सकता, तो इसलिए 0 लगा करके यहाँ पर एक और 0, और 18 2 जा 36, 10 में से गया 4, ये 4 में से गया 1, पॉइंट लगा है, एक और 0 लगाएंगे, और इसके बाद हम करेंगे 18 7 जा 126, क्योंकि 18 8 जा 144 चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, तो 18 7 जा 126, तो ये हो जाएगा 10 में से गया 4, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, क्लियर है। तो 4.145, और इसको हम लिख सकते हैं 4.03, ठीक है, राउंड ऑफ करके 4.03। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 149.03, यही तुम्हारा क्या होगा, मीडियन हाइट। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर मीडियन हाइट of the girls will be 149.03, 149.03 ये तुम्हारे गर्ल्स की मीडियन हाइट होगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल था, लेकिन भाई साहब ने शायद स्लाइड ही नहीं बनाई, ठीक है। भाई साहब ने नहीं बनाई, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हाँ, अब तुम अपनी एक्सरसाइज देखोगे तो कुल मिलाकर के तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे 7, ठीक है। कुल मिलाकर क्वेश्चन 7 तक तुम्हें दिखाई देंगे, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 से रिलेटेड था, लेकिन उसकी स्लाइड यहाँ पे बनी नहीं है, तो उसको कल देख लेंगे। तुम्हारा काम क्या रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ करके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको डील करो भाई साहब, उसको सॉल्व करो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अपना दिमाग लगाओ। ध्यान रखना, कुछ क्लास इंटरवल में क्लास साइज सेम नहीं है, तो उसको सेम करने का तरीका तुम्हें बताया है, तो उसका भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा काम रहेगा। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर बताओ। इसके साथ ही साथ अपना सोशल साइंस में तुम्हारा सिविक्स ओवर हो चुका है, अब दूसरा कुछ लो, ठीक है, दूसरे कुछ की तैयारी करो, एग्ज़ाम बस नज़दीक ही है तुम्हारे, ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट है, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।